कुलदीप कुमार उर्फ मोनू, विधायक कोंडली विधानसभा। विधायक जी के चेहरे की मुस्कान तो आप लोगों ने देख ही ली, और जितना तन के फ़ोटो खिंचवाए हो आपको लग रहा होगा कि इनका जो विधानसभा है कोंडली, वो बड़ा ही खूबसूरत होगा, क्योंकि भाई मुस्कुराहट इतनी अच्छी है तो जनता की मुस्कुराहट तो और भी अच्छी होगी। हालांकि जब हम ग्राउंड पे इसकी हकीकत देखने के लिए उतरते हैं तो मुझे पता चलता है कि मैं जिस जगह पे ये बोर्ड लगा है उसके चाहे दाएं तरफ देखूं या बाएं तरफ देखूं, दोनों ही तरफ का विकास का हाल एकदम बर्बाद है। और इस बोर्ड के पीछे का भी हाल अगर आप देखेंगे तो एक बारी मैं कैमरामैन को कहूँगा जूम करके दिखाइए। उस पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है और वहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही में समस्या होती है, सड़क टूटी हुई है। हालांकि अब विधायक जी क्या पता इससे भी मुंह मोड़ ले, जैसे आमतौर पे वो करते हैं कि भाई साहब ये हमारे कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, और बहुत सारे बहाने आम आदमी पार्टी के नेता ढूंढते रहते हैं। और अगर इस तरफ आप देखेंगे जहाँ पे अभी कैमरामैन साहब ने दिखाया, तो यहाँ का तो हाल और गर्त में है। एक बारी मैं चाहूँगा कि गाड़ी नहीं आ रही है तो हम लोग उस पार हो जाए। और ये देखिए यहाँ का हाल आप देखेंगे तो यहाँ चारों तरफ आप देखेंगे सबसे पहले तो गड्ढा, सड़कों के अंदर गड्ढे देखिए कि जो वर्ल्ड क्लास दिल्ली की सड़कें होने का अरविंद केजरीवाल और उनके विधायक जो दावा करते हैं वो थोड़ा विपरीत नज़र आता है। और जहाँ से टर्न होना चाहिए था वहाँ से आदमी टर्न ले नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ कीचड़ और गंदगी, और इतनी ज़्यादा गंदगी कि आप इसकी बदबू को सहन नहीं कर सकते हैं। और उसके ठीक विपरीत साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक छोटा सा डंपिंग यार्ड, छोटा नहीं बड़ा ही कह लीजिए, आमतौर पे डंपिंग यार्ड भी इतने बड़े नहीं होते, वो बनाया हुआ है। अब हालांकि ये प्राइवेट तरीके से बनाया हुआ है, सरकारी तरीके से बनाया हुआ है, अपने आप में बड़ा सवाल है, पर यहाँ की गंदगी का आलम बहुत ही ज़्यादा बेकार है। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो एक छोटा सा बस स्टैंड भी है, बस स्टैंड है या नहीं वो नहीं पता, बस यहाँ पर आती है, लोग यहाँ पर चढ़ते हैं, तो आमतौर पर इसे बस स्टैंड ही माना जाएगा। लेकिन यहाँ का हाल आप देखेंगे तो सबसे पहले तो सीवर क्लीनिंग कम से कम वो हो जाए, तो उसकी भी आस आप नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर पूरी की पूरी गंदगी इकट्ठा है। यहाँ का हाल इतना बेकार है। आप लोग यहीं आते हैं, आप ही लोग कूड़ा फेंकते हैं? हम नहीं कूड़ा फेंकते। क्या भैया, इधर आइए, बताइए। मैं तो इसमें नाव में भरते हैं भाई कूड़ा। अच्छा, तो यहाँ पे कूड़ा कौन फेंक रहा है? कूड़ा जो आते हैं ना अंदर से लाते हैं कूड़ा, भी फेंकते हैं भाई। कौन फेंकते हैं? जो अंदर से काम करते हैं, अंदर अपना खुद का। एमसीडी के लोग? एमसीडीओ को डालते हैं, वैसा भी पड़ता है थोड़ा बहुत। एमसीडी के लोग भी कूड़ा डालते हैं? ना यहाँ एमसीडी तो कहाँ डालेंगे, एमसीडी किस में डालते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ साफ सफाई के लिए कोई आता है? हाँ सर, मैं आता हूँ। नहीं, आपके अलावा, आप तो प्राइवेट हो गए ना। हाँ, हम तो प्राइवेट हैं सर। सरकारी वाले कोई आते हैं साफ सफाई के लिए? हाँ बिल्कुल आते हैं सर। कहाँ हो रखी है साफ सफाई? यहाँ रोड पे झाड़ू मारते हैं सर। कहाँ दिख रहा है? झाड़ू दिखाइए आप मुझे। अब झाड़ू तो मार के गए हैं सुबह सुबह। यहाँ बीचों बीच कूड़ा फैलाना आपको ठीक लगता है? नहीं सर, आपको तो डर रहा है, हमें तो इसमें काम करते हैं, इसमें बस सुबह आते हैं अपना झाड़ू वाड़ू मारते हैं यहाँ पर। विधायक जी कैसे हैं यहाँ के कुंडली के? कौन बढ़िया है, बढ़िया है, दिख रहा है बढ़िया आपका विधायक। विधायक जी की तारीफ तो इन्होंने कर दी कि बढ़िया। देख के सौरभ जी, देख के कैमरामैन जो है हमारे, तो और क्या भैया टूटा फूटा है यार। कहाँ पे टूटा फूटा है? ये नाला। अच्छा, तो इसमें आदमी गिर सकता है? बिल्कुल गिर जाते हैं, गाय भैंस गिर जाती हैं सर। गाय भैंसे भी गिर जाती हैं? और क्या, आवारा पशु। हाँ मैं 3-4 बार भी लिखा रही हैं सर। अच्छा, और फिर भी कोई देखने वाला नहीं है? नहीं, ये देखिए गंदगी का तो आलम बहुत बेकार है भाई साहब यहाँ। खैर, थोड़ा आप यहाँ विपरीत जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी सारे आवारा पशु। हालांकि विधायक जी जब बोर्ड लगवाने आए होंगे, मुझे नहीं पता उनको ये दृश्य दिखा होगा कि नहीं, लेकिन आमतौर पे मैं चाहता हूँ कि उनको ये दृश्य दिखे। शायद वो तभी समझ पाए कि कोंडली विधानसभा की जो पब्लिक है वो कितने ज़्यादा परेशानी में जी रही है। और मैं चाहूँगा कि आप इतना ना केवल देखें, मैं एक बारी चाहूँगा कि आप यहाँ का आलम देखिए। ये पूरा एक फुटपाथ बनना चाहिए था इसको। हालांकि ये फुटपाथ बनने से पहले ही आप देखेंगे यहाँ का आलम कि ये कितने ज़्यादा बेकार तरीके से टूटा फूटा पड़ा हुआ है, और यहाँ की भी सीवर क्लीनिंग नहीं होती है। और यही कारण है कि ऐसी सड़कों पर पानी इकट्ठा होता है, और पानी इकट्ठा होने के कारण आपको मैं एक मज़े की बात बताता हूँ। मैं इस वक्त उस लोकेशन पे हूँ कोंडली विधानसभा के, जहाँ के विपरीत एरिया में आपको पता होगा कि एक महिला और एक बच्चा डूब करके मर गए थे, और उसके बावजूद भी यहाँ के विधायक और सांसद और नेता जो हैं, विधायक जो हैं और जो एमसीडी के नेता हैं, उन्होंने भी ऐसा हाल अभी तक क्लीनिंग यहाँ की नहीं करवाई है। बस स्टैंड है ये, बस स्टैंड पे सैकड़ों यात्री प्रतिदिन, हज़ारों यात्री प्रतिदिन यहाँ से ट्रेवल करते हैं। आप मेरी आंखों के सामने भी देखेंगे तो यहाँ पर ये बस रुकेगी और यहाँ पर पब्लिक चढ़ेगी। ये देखिए कितनी सारी पब्लिक है। अब इसे बस स्टैंड तो माना ही जाएगा, और यहाँ पर ये पब्लिक चढ़ेगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये बस स्टैंड का जो एरिया है, ये बस स्टैंड का जो एरिया है वो बड़ा बेकार है। बस और ले लें? क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री साहब काम कर रहे हैं? कौन से? दिल्ली के अरविंद केजरीवाल। और यार काम तो कर रहे हैं, सभी को पता है। महिलाओं के लिए टिकट फ्री है,
बिजली पानी फ्री है और इससे बत्ती क्या चाहिए। काम हो रहा है। और पूरे बढ़िया काम कर रहा है केजरीवाल। ये बस स्टैंड अभी है। हाँ ये बस स्टैंड है। कहाँ है यहाँ बस तो दिख रही है, स्टैंड नहीं दिख रहा है। स्टैंड ये यहाँ पे भैया ये यहीं पे खड़े होते हैं। तो आपको लगता है यहाँ की हालत सही नजर आ रही है ये आपको? हालत ये तो गंदी है भैया यहाँ की। यहाँ तो स्मेल होती है, पानी भर जाता है बारिश होती है। पानी भर जाता है, हाँ पानी भर। सीवर क्लीनिंग नहीं होती। हाँ हाँ नहीं होती, वैसे ही पानी भर जाता भैया यहाँ तो। फिर भी आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी काम अच्छा। अरे क्या क्या करे मुख्यमंत्री ये आपको पर देखिए, ये आप पता है किस कारण बोल रहे हैं? क्योंकि आपकी सरकारी नौकरी है। चलिए कोई नहीं, मुझे उतरने दीजिए, पीछे जाम लग जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा कि इनके अंदर इन्होंने भी एक हल्की सी मुस्कान दिखा करके बता ही दिया कि भाई साहब हाल ठीक तो नहीं है। कहने के लिए बहुत कुछ उचित हो सकता है। माता जी साइड हो जाइए, बस आ रही है पीछे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे डेली बस यात्री खड़े होने, अब बस स्टैंड तो छोड़ ही दीजिए बनवाने के लिए, यहाँ पे जो बस यात्री यहाँ पर खड़े होंगे उनकी व्यवस्था भी ठीक तरीके से नहीं है, क्योंकि यहाँ तो चलने के लिए सड़क नहीं है, खड़े होने के लिए क्या होगी? माता जी इधर आइए ना, फिर भी बताइए ना, दिक्कत होती है यहाँ पे? दिक्कत तो होती भैया, सब बच्चों को, सबको, हमें लोगों को खड़े होने की दिक्कत होती सबको लेके। डेली आप यहाँ से? हाँ मैं यहाँ से जाती हूँ डेली काम पे। फिर भी यहाँ बस स्टैंड नहीं बनवाया? नहीं बस स्टैंड है, कुछ नहीं है, बेकार सब। बस वाले भी नहीं रोकते हैं, बस स्टैंड नहीं है। अच्छा, तो आपके लिए तो बस फ्री है, फिर क्यों नहीं रोकते हैं? अरे मेरे लिए क्या, वो जानते हैं ना, सब लोग बैठते हैं इसलिए फ्री है, तभी नहीं रोकते होंगे, को जाने। ऐसे तब भी ही नहीं रोकते हैं बस? हाँ, इसीलिए नहीं रोकते हैं। कुंडली रहती हैं? हाँ मैं तो, कैसा यहाँ पानी वानी ठीक आता है कि नहीं? मैं कुंडली में नहीं, खोड़ई में है भैया। थोड़ा में रहती हैं आप कुंडली में रहती हैं माता जी? ना हम तो नहीं से थोड़ा सा ही भैया। थोड़ा से हैं, फिर भी आपको यहाँ का हाल ठीक लग रहा है? कई हाल ठीक ना। अच्छा, तो देखिए, तो यहाँ की महिलाओं ने भी अपना हाल बयां कर दिया है कि भाई साहब क्या ही हाल आपको ठीक नज़र आएगा, क्योंकि जो जहाँ पे बस स्टैंड होना चाहिए था वहाँ पर खड़े होने लायक जगह नहीं है, जहाँ पर डंपिंग यार्ड नहीं होना चाहिए था वहाँ पर एक बड़ा सा डंपिंग यार्ड बना रखा है, उसके विपरीत साइड जहाँ पर गाड़ियाँ चलनी चाहिए थी वहाँ पर खड्डे हैं और खड्डों में भर भर के पानी है। तो यहाँ का हाल क्या ही उचित आपको नज़र आएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ जो फुटपाथ चलने के लिए होना चाहिए था, आपको पता होगा कि फुटपाथ के अंदर डूब करके ही, फुटपाथ के पास जो एक नाला बना हुआ था उसे में डूब करके एक महिला और बच्चे ने यहीं पे इसी सड़क के पास में अपनी जान गंवाई थी। लेकिन उसके बावजूद भी सीवर क्लीनिंग तो छोड़ दीजिए, फुटपाथ बनवाने का हाल आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी आप देखेंगे बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसमें गाय भैंसें, उन्होंने खुद बताया कि भाई साहब गाय भैंसें डूब के मर जाती हैं, डूब जाती हैं, फंस जाती हैं, लोग यहाँ पर चल नहीं सकते हैं क्योंकि फुटपाथ का हाल भी वैसे है और उसके विपरीत साइड यहाँ पर मक्खी और मच्छरों के लिए तो भरपूर प्रबंध है ही। तो एक तरफ जहाँ अरविंद केजरीवाल के गवर्नमेंट के लोग जो खड़े होकर के कहते हैं कि भाई साहब हम साफ़ सफाई की जिम्मेदारी लेते हैं, साफ़ सफाई हमें एमसीडी में आने दीजिए, हम साफ़ सफाई की बात करेंगे, तो एमसीडी का हाल आप देख लीजिए। विधायक साहब की फ़ोटो लगी हुई है लेकिन सड़क बनवाने के लिए विधायक साहब आपको नज़र नहीं आएंगे, तो काम क्या हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ दिल्ली जो विधानसभा चुनाव है उसमें जीतने के बड़े बड़े वादे करेंगे आम आदमी पार्टी के नेता, लेकिन काम की जब बात होती है तो कोई नहीं आता है। बाकी आपके इससे की राय क्या है इस विधानसभा को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।